हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। खास करके राजस्थान के जो एरिया से संबंधित स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जहाँ पे कौन कौन से कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्या फीस है, हॉस्टल फीस क्या है, इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो कोर्स आपके प्रोवाइड कराए जाते हैं वह दो तरह से आप लोग यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। एक तो आप CUT के द्वारा अपना कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा NCT के द्वारा। CUT के द्वारा यहाँ पे आप लोगों को इंटीग्रेटेड BSc B.Ed कराया जाता है, जिसमें केवल और केवल मैथ ग्रुप के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी अगर आपका मैथ है, PCM से आप BSc B.Ed करना चाहते हैं तो आप CUT के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप NCT के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपको ITP BSc B.Ed मैथ से भी कर सकते हैं और ITP BSc B.Ed बायो से भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, CUT के द्वारा केवल मैथ ग्रुप के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। NCT के द्वारा आपके मैथ और बायो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप CUT के द्वारा जा रहे हैं तो आपके 12th जो है वह साइंस ग्रुप से होने चाहिए, BSc B.Ed। यहाँ पे ध्यान रखिए, केवल और केवल मैथ स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन NCT में आप साइंस ग्रुप से अपना 12th पास किए हो और बायो और मैथ दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। 12th के मार्क्स की बात करते हैं तो अनरिजर्व, EWS, OBC 50% मार्क्स चाहिए। SC ST PWD के लिए 45% मार्क्स चाहिए। सेम NCT के लिए भी 50% मार्क्स और आपका 45% मार्क्स SC ST और PWD के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपको यहाँ से BSc B.Ed करना है CUT के थ्रू, ध्यान रखिएगा CUT के थ्रू, तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपका डोमेन सब्जेक्ट केवल यहाँ पे बोला गया है कि आपका डोमेन सब्जेक्ट ये होना चाहिए। PCM और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ध्यान रखिएगा, PCM और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका डोमेन सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए CUT में। लेकिन NCT के थ्रू जा रहे हैं तो जैसा आप सभी को पता है कि NCT में आप लोगों के क्या क्या पढ़ना होता है आप लोगों को। तो देखिए, आपका जो पेपर आप लोगों ने दिया होगा, 2 लैंग्वेज का पेपर आप लोगों ने दिया होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर दिया होगा और जनरल टेस्ट का पेपर आप लोगों ने दिया होगा और 3 डोमेन सब्जेक्ट का आप लोगों ने पेपर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि NCT के थ्रू अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो आप लोगों का जो काउंट किया जाएगा, जो मार्क्स के बेस, जिस मार्क्स के बेस पे आपका मेरिट बनेगा, वह टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिस पे बनेगा। और अगर आप PCM से हैं तो PCM और PCB से हैं तो PCB, यानी कि जो 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों के नंबर ही जोड़ेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे जनरल टेस्ट और 2 लैंग्वेज, इनका कोई भी यहाँ पर काम नहीं। आपने पेपर दिया है भले, लेकिन आपका जो मार्क्स है वह केवल टीचिंग एप्टीट्यूड और 3 डोमेन सब्जेक्ट को जोड़कर ही मेरिट बनाया जाएगा। आया बात समझ में? जैसे अगर मैं बात करता हूँ आप लोग का कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में 20 नंबर प्राप्त किए, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों ने फिजिक्स में जो है आपने 14 नंबर प्राप्त किए, केमिस्ट्री में आपके 15 नंबर हैं और मैथ में आपके 16 नंबर हैं। तो इन सबको जोड़ करके जो मार्क्स आएगा, उसी वही मार्क्स आपका कंप्लीट माना जाएगा, उसी मार्क्स के बेस पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। या मैथ नहीं है, बायो में आपका है, बायो में आपके हैं आपके 63 नंबर है, सॉरी 30 नंबर है, तो 30 नंबर आपका यहाँ पर जोड़ा जाएगा, तब यहाँ पे मैथ का नंबर आपका नहीं नहीं ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बातें ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आप लोगों का कि कोर्स यहाँ पे जो आपके कराए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड BSc B.Ed मैथ में, तो यहाँ पे आपके 50 सीटें हैं। बायो यहाँ पे है नहीं तो कोई सीट भी यहाँ पे नहीं है। ITP BSc B.Ed में आप लोग यहाँ पे जो है मैथ ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैथ ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं तो 25 सीटें आपकी रहेगी। ITP BSc B.Ed बायो ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो 25 सीटें रहेंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पर CUT के द्वारा जा रहे हैं, CUT के द्वारा, तो आपकी सीटें किस प्रकार से रहेंगी। ये 50 सीट रहेगा CUT के द्वारा, 21 सीटें अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 13, 7 सीटें आपका SC के लिए, ST के लिए 4 और EWS के लिए 5 सीटें रहेंगी। ये CUT का सीट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। ये मैं NCT का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, CUT का बताया हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है।
ठीक है। देखिए सीयूटी के द्वारा जो हुआ था उसका कट ऑफ लास्ट नहीं आया था, लेकिन एनसीईटी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कराए गए थे या एडमिशन लिया गया था उसका कट ऑफ आया गया था, उसके बेस पर ही आप लोग का ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू 2023। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल से बिलोंग करते हैं तो 200 प्लस है तो भी आपका बीएससी बीएड में एडमिशन हो जाएगा, 180 प्लस है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, 190 प्लस है तो भी एडमिशन हो जाएगा, एससी के लिए 160 प्लस है तो हो जाएगा, और एसटी के लिए 150 है तो हो जाएगा आराम से, पीडब्ल्यूडी के लिए 100 मार्क्स। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर इतने मार्क्स भी आपके बन रहे हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आपका है, आप लोग परेशान मत हुए, आराम से आप लोग इजीली यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीटों के बारे में कि यहाँ पर सीट क्या, सॉरी फीस स्ट्रक्चर क्या यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो एडमिशन फीस रहेगा, मैं केवल और केवल सेमेस्टर 1 की ही बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूँ। तो एडमिशन फीस जो है आपका 1210 रुपये आपका लगेगा, ट्यूशन फीस जो है आपका पर सेमेस्टर 2420 रुपये आपका फीस लगेगा, लाइब्रेरी फीस आपका यहाँ पर लैब की जो फीस रहेगी वो 1575 रुपये रहेगी। इसी प्रकार से एग्जाम फीस वगैरह ये सब कुछ मिलाकर के अगर हम टोटल देखें तो 12,620 रुपये आपकी जो टोटल फीस है वो पहले सेमेस्टर में लगेगी, 12,620। इसके बाद हॉस्टल फीस आपका जो है वह 7,120 रुपये है, और भी और भी बहुत सारे फीस वगैरह हैं, उनको जोड़ करके टोटल अगर हम फीस की बात करते हैं आपकी जो फीस लगेगी पहले सेमेस्टर में हॉस्टल अगर आप लोग लेते हैं तो आपका टोटल फीस हो जाएगा 40,385 रुपये आपकी पहले सेमेस्टर की फीस रहेगी। ठीक है, 40,385 पहले सेमेस्टर में, और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को 30,855 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। यानी एक साल की अगर हम फीस की बात करते हैं तो लमसम आपका 70,000 से ज़्यादा आपका फीस यहाँ पर एक साल का लग जाएगा। यानी कि 4 साल का अगर टोटल कोर्स करते हैं यहाँ से आप लोग तो 7 चौक 28, लगभग आप लोग का 3 लाख से एबव आपका फीस ये जाने वाला है। ठीक है, 4 साल में 3 लाख से ज़्यादा आपका फीस ये लग जाएगा। तो ये सारे अपडेट थे आप लोग के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके कमेंट का जवाब दे सकें।